स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शैला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में गोलियां चली हैं। इस गोलीबारी में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए। हादसे में डोनाल्ड ट्रंप के बाएं कान से खून निकलने लगा। खून उनके चेहरे तक आ गया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ट्रंप को सुरक्षित रैली से बाहर निकालकर गाड़ी में ले गए। पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पिट्सबर्ग क्षेत्र के बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान एक के बाद एक कई गोलियां चली। गोली चलने के बाद ट्रंप पोडियम पर झुक गए। इस घटना के बाद डर का माहौल बन गया। हर कोई ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा है कि वे स्वस्थ हैं और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीक्रेट सर्विस की ओर से भी ट्रंप के सुरक्षित होने की जानकारी दी गई है। सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि उनके चारों तरफ एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि रैली में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार और घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले पर कहा कि उन्हें पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई। जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि वो सुरक्षित हैं और उनकी हालत में सुधार है। उन्होंने ट्रंप की और रैली में मौजूद सभी लोगों के सुरक्षित होने की प्रार्थना की। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात की। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्र है कि वे सुरक्षित हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की शूटिंग के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति के परिवार और बुरी तरह से घायल हुए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य अमेरिका जैसे देश में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक आज लखनऊ में होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में कल हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आज होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति बैठक संगठनात्मक कार्य योजना को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नेताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण का माध्यम।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होने वाली प्रदेश कार्य समिति बैठक में जो कार्यक्रम और अभियान तय होंगे उसे प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य प्रमुख नेता पार्टी के पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस बीच योगी सरकार ने सूबे में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या समेत 5 जिलों के डीएम भी बदल दिए हैं। अयोध्या के डीएम रहे नीतीश कुमार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। और इसी क्रम में बदायूं के डीएम मनोज कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का सचिव बनाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और सीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पितृ पर्वत स्थित पितरेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि इंदौर और पूरे देश के लिए आज एक अहम दिन है। आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 11 लाख पौधे लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होकर पौधारोपण करेंगे। ओडिशा में सत्ता में आने पर 12वीं सदी के मंदिर के खजाने को फिर से खोलने का वादा करने वाली ओडिशा की भाजपा सरकार आज पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार खोलेगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद आज खोला जाएगा। इससे पहले ये 1978 में खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने 14 जुलाई को यानी कि आज जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज और कल स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अपने समकक्षों के साथ व्यापारिक और आधिकारिक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA और व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ये चर्चा EFTA की ओर से की गई $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर केंद्रित होगी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापक साझेदारी को और मजबूत करना, गहरे आर्थिक संबंधों और आपसी विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 और 17 जुलाई को 2 दिवसीय इटली यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने कल पंजाब के फजलिका जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन में एक थैले में 3 पिस्तौल थी। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि व्यापक तलाशी अभियान के दौरान चीन निर्मित ड्रोन के साथ एक थैला बरामद किया गया। थैले में 3 पिस्तौल और 7 मैगजीन मिली। ये बरामदगी फजलिका जिले के महारसोरा गांव के पास हुई। एक अन्य घटना में बीएसएफ ने गुरदासपुर जिले के रत्तर छत्तर गांव के पास एक खेत में से 2.3 किलोग्राम हेरोइन से भरा एक थैला बरामद किया। मुंबई और उसके आसपास के इलाके ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ में लगातार भारी बारिश आ रही है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए विशेष रूप से चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत भारी
बारिश संभव है। आईएमडी ने ये चेतावनी आने वाली 16 जुलाई तक के लिए जारी की। भारी बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एंट्री एग्जिट गेट और अंधेरी समेत कई जगह सबवे में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी वर्षा के चलते ट्रैफिक जैम भी देखा गया। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भारी वर्षा के कारण लगातार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जूनागढ़, राजकोट, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी और डांग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वलसाड में बीते 24 घंटे में भारी वर्षा के कारण मधुबन बांध में जलस्तर बढ़ गया। इस इलाके में महज 4 घंटे में 4 से 6 इंच बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ ने 732 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण का 1 साल हुआ पूरा। प्रक्षेपण के जरिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। मिशन से भारत को क्या हुआ हासिल, अगले चंद्र मिशन के लिए हम कितने हैं तैयार, देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम चंद्रयान 3 सफलता का 1 साल, रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज
भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। एंजॉय कीजिए सुपरहिट फीचर फिल्में हर रोज 1 बजे। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए अब रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कॉर्पोरेट कंपनियों के एडवांस टैक्स पेमेंट में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.54% बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की पहली किस्त 27.34% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई, तो वहीं ये 15 जून को देनी होती है। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपए का CIT और 34,470 करोड़ रुपए का PIT शामिल है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के MD और CEO सुधीर सीतापति ने बजट में घरेलू खपत बढ़ाने के उपायों पर जोर देने की मांग की है। सुधीर सीतापति ने कहा है कि GDP की तेज ग्रोथ अच्छी है, लेकिन घरेलू खपत बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए रूरल क्षेत्रों में डायरेक्ट ट्रांसफर और प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों के दाम पर असर पड़ा है। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार का सेवा विस्तार देने से सरकार ने किया इनकार। वहीं दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट J. रवि को कार्यभार सौंपा गया। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ सर्किल में BSNL के सिम की बिक्री में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा लाखों यूजर्स ने BSNL में अपने सिम को पोर्ट करवाया है। म्यूचुअल फंड्स ने जून के दौरान 11 नए फंड ऑफर पेश किए। इसके जरिए 14,370 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। ये NFO के जरिए किसी एक महीने में जुटाई गई अब तक की सबसे अधिक राशि। डाटा के अनुसार 2024 की पहली छमाही यानी कि जनवरी से जून के दौरान म्यूचुअल फंड्स की ओर से कुल 30 एक्टिव इक्विटी स्कीम लॉन्च की गई। जून के दौरान म्यूचुअल फंड्स में 40,608 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक का 2023-24 में केरल का शीर्ष स्थान पर बने रहना और जन कल्याण और सामाजिक प्रगति के लिए LDF सरकार के कार्यों को मान्यता देता है। पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य 2020-21 में SDG भारत सूचकांक में 75 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा था और ताजा रैंकिंग में राज्य ने 79 अंकों के साथ अपना स्थान बरकरार रखा है। जापान के सॉफ्ट बैंक की निवेश शाखा सॉफ्ट बैंक वीजा ने फंड अप्रैल-जून तिमाही में करीब $15 करोड़ का घाटा उठाकर पेटीएम से हुई बाहर। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। सॉफ्ट बैंक ने 2017 में पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में किस्तों में लगभग $1.5 अरब का निवेश किया था। सरकार कृषि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष शुरू करने की तैयारी कर रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपए की श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। भारत ने 150 टन कच्चे खाद्य पदार्थों की पहली खेप मालदीव के दक्षिणी बंदरगाह अड्डू पहुंची। इससे मालदीव को आयात की कीमतों को स्थिर करने में काफी मदद मिलेगी। MPL ने भारत से द्वीप राष्ट्र के बीच आयात निर्यात के लिए अपना समुद्री मार्ग खोल दिया है। भारत के तूतीकोरिन बंदरगाह से मालदीव के लिए के हितधू बंदरगाह तक आयात निर्यात के लिए इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने जयपुर हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क में 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी की।
AERA ने जयपुर से उड़ान भरने पर यह शुल्क 805 रुपए प्रति यात्री कर दिया है, जबकि आगंतुकों को 345 रुपए का शुल्क देना होगा। गाजा में एक मानवीय क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 90 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आने के बाद प्रदर्शनकारी यरूशलेम पहुंचे। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों इजरायली प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम में मुख्य राजमार्ग पर एकत्र होकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले तेल अवीव में अपना एकजुटता मार्च शुरू किया था। इजराइल ने कहा कि हमले में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ को निशाना बनाया गया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि डेफ की हत्या हुई या नहीं। प्रदर्शनकारियों के लिए यह हमला युद्ध विराम समझौते से ध्यान भटकाने वाला था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के युद्ध के उद्देश्यों को अंत तक पूरा करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी तरह हम हमास के पूरे नेतृत्व तक पहुंचेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमास पर सैन्य दबाव बढ़ाकर इजरायली बंधकों को वापस करने के लिए समझौते की संभावना में सुधार होगा। स्पेन के एलिकांटे शहर में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर पर्यटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला और नारे लगाए। पर्यटन विरोधी कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि पर्यटकों के कारण आवास की लागत बढ़ती है, जिससे निवासी शहर के केंद्रों में रहने में असमर्थ हो जाते हैं। गैर लाभकारी समूह एक्सेलेटोर के अनुसार इस वर्ष की दूसरी तिमाही में स्पेनिश अवकाश गृहों में रहने वाले पर्यटकों में 24% की वृद्धि हुई, जबकि केवल 11% अधिक लोगों ने होटलों को चुना। कनाडा के लैब्राडोर शहर के पूर्वी कनाडाई समुदाय के पास जंगल में लगी आग के बाद प्रांतीय सरकार ने स्थानीय निवासियों को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया। न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर की प्रांतीय सरकार ने इस घटना के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ साथ इस बात के लिए भी आगाह किया है कि ये आग अगले 24 से 48 घंटे में लैब्राडोर पश्चिम के करीब भी पहुंच सकती है। प्रांतीय गवर्नर ने कहा है कि पहले से लैब्राडोर के जंगल में 11 स्थानों पर लगी आग और सप्ताहांत में खराब मौसम के चलते आग की स्थिति को और भयंकर बना दिया है। क्यूबेक सीमा के पास स्थित लैब्राडोर शहर की आबादी लगभग 9000 है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को गैर कानूनी विवाह मामले में बरी किया। गैर इस्लामिक निकाह मामले में अदालत से बरी होने के तुरंत बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इमरान अगस्त 2023 से ही जेल में है। विंबलडन के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। जोकोविच की नजर 8वें विंबलडन खिताब पर होगी। गत विजेता कार्लोस अल्कराज की नजरें अपने दूसरे विंबलडन खिताब पर लगी होंगी। सेमीफाइनल में उन्होंने मेदवेदेव को हराने में सफलता पाई थी।
चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाउलिन को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। क्रेजिकोवा ने 3 सेट में मुकाबले को 6-2, 2-6, 6-4 से अपने नाम किया। ये एकल में उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। चौथे T20 में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 3-1 की अजेय बढ़त बनाई। जिम्बाब्वे से जीत के लिए मिले 153 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल किया। यशस्वी जायसवाल 93 और शुभमन गिल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी महिला कैरिबियाई प्रीमियर लीग से पहले ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स की मेंटोर बन गई हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत 22 अगस्त से होगी। मार्क वुड को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है। वो क्रिकेट के संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन की जगह टीम में शामिल हुई हैं। सबीरा हारिस ने इटली में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला। सबीरा ने फाइनल में 40 में से 29 निशाने लगाए। भारत के स्टार खिलाड़ी डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा सितंबर में हंगरी में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में भाग लेंगे। टीम में अर्जुन एरगेसी, विदित गुजराती और पी हरिकृष्ण को भी जगह मिली। महिला टीम में डी हरिका वैशाली, रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंदिका अग्रवाल और तानिया सचदेव को जगह मिली है। भारत ने 2022 में ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीता था। 16 वर्ष के अनाज सिंह ने ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अनाथ ने दक्षिण अफ्रीका की डेनी वांजेल को हराया। यूरो कप के खिताबी मुकाबले में आज देर रात स्पेन के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। स्पेन की नजर चौथे यूरो खिताब पर होगी। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस पर दमदार कारोबार कर रही है। इंडियन 2 अब तक 10.49 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दूसरे फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 2.43 करोड़ रुपए कमाए हैं और 2 दिन में कुल 4.93 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म गरम मसाला को अपने करियर की सबसे कठिन फिल्म बताया। अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 3.5 दशक हो गए हैं। एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीरें शेयर करते ही कई टेलीविजन हस्तियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कुशाल टंडन से लेकर एकता कपूर और अन्य ने रेड हार्ट इमोजी के जरिए एक्ट्रेस को लेकर अपना प्यार भी जताया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट द्वारा कहा है कि जो चीजें मायने रखती हैं वो रहती हैं और गहरे रिश्ते वाली खो जाती हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।